नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार। एलटी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2024। ठीक है, 2024 में जिसे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, कुल 6 क्षेत्रों में मिलता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और 6 क्षेत्रों में किसे किसे मिला है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स में 2 लोगों को मिला है। एक तो जॉन जे हाफील्ड को मिला है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा है जेफरी ई हिंटन को दिया गया है, जो कि कनाडा के रहने वाले हैं। और इसके बाद इसमें यह भी जानना है कि इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है, क्या काम किया इन्होंने। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए तथा कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए ये फिजिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अगला है रसायन यानी केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के 3 लोगों को दिया गया है। और पहला नाम है इसमें डेविड बेकर का, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। दूसरा नाम है जॉन लम्पर का, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। और तीसरा नाम है डेमिक हस्बिस का, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, यानी कि ब्रिटिश हैं। ठीक है, इन्हें किस चीज के लिए दिया गया है? प्रोटीन डिजाइन तथा प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी के लिए इनको दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया है। 3 लोग कौन कौन से हैं? एक है डेरान एस मोगलू, ये गा है, आधा गा। डेरान एस मोगलू कहाँ से हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं। इसके बाद साइमन जॉनसन अमेरिका से हैं। और जेम्स ए रॉबिन्सन, ये भी अमेरिका से हैं। तो यहाँ एक बात को ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र में जो अब की बार मिला है 3 लोगों को मिला है, और 3 के तीनों ही अमेरिका से हैं। ठीक है, इसके बाद इस बात को ध्यान रखना है कि किसके लिए दिया गया है। तो संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव पर शोध करने के लिए इनको दिया गया है। इसके बाद हमें देखना है चिकित्सा या मेडिकल में किसको दिया गया है। तो चिकित्सा या मेडिकल में अगर देखते हो तो 2 लोगों को दिया गया है, और दोनों ही अमेरिका से हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र में आप लोगों ने देखा सब अमेरिका से ही थे, और मेडिकल में भी अगर आप देख रहे हैं यानी कि चिकित्सा में, तो सभी लोग कहाँ से हैं? तो सभी लोग दोस्त अमेरिका से हैं। और कौन कौन से हैं? 2 लोग हैं। दोनों में से एक है विक्टर एक्ब्रोस और दूसरा नाम है गैरी रुओकुल्का का। ये दोनों लोग अमेरिका से हैं। इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि इन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया है। तो माइक्रो डीएनए की खोज के लिए दिया गया है। माइक्रो डीएनए की खोज तथा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन के लिए में इनका जो योगदान है उसके लिए इनको दिया गया है। इसके बाद हमें देखना है शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो शांति के क्षेत्र में एक समूह को दिया गया है। वो समूह का नाम है निहान हिदान क्यों समूह। ये समूह जापान बेस्ड है, जापान का एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसको दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो विश्व भर में परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करने के लिए जो इनका संगठन है, जो प्रयास करता है, उसके लिए इनको दिया गया है शांति का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2024 का। इसके बाद समझना है साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर में किसको दिया गया है। तो लिटरेचर में इस बार हान कांग को दिया गया है। हान कांग इनका नाम है। और इसमें ध्यान रखना है कि ये एक महिला हैं दक्षिण कोरिया की। ठीक है, आज तक साहित्य के क्षेत्र में पहली बार किसी महिला को मिला है, नहीं तो आज तक किसी महिला को नहीं मिला था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के चांसेज हैं। इसमें यह भी पूछा जाएगा कि किस महिला को, तो आप बताएंगे हानकांग को। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से हैं ये, तो ये दक्षिण कोरिया से हैं। ये बात को हमें ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्त। जय हिंद।